Hi guys, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company from the housing finance space that is Samman Capital. So Samman Capital का जो पहले नाम जो था that was India Bull Housing Finance, right? सो वहाँ पे ये जो मैं कंपनी का जो डिस्कशन करने वाला हूँ दैट इज स्पेसिफिकली लुकिंग लाइक अ टर्न अराउंड स्टोरी। ठीक है, तो मतलब ये कोई प्योर प्रॉपर अभी तक उतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट मतलब व्हाट वी कैन से लाइक जो कंपनीज जो उनके कॉम्पिटिटर्स है लाइक इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टस, दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मॉडल्स जहाँ पे ग्रोथ अच्छा है, गाइडेंस आपका अच्छा है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट। बट ये जो कंपनी है इट इज़ लुकिंग लाइक अ टर्न अराउंड स्टोरी। वहाँ पे इनका क्या प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज ऑफ द IL&FS क्राइसिस हो गया, मैनी इश्यूज इन 2018 2019, फिर उनका प्रमोटर के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था, बहुत सारे केसेस लॉ सूट्स दे वर फाइल्ड। ठीक है, एंड अभी ग्रेजुअली द इम्प्रूवमेंट इज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट एक साल से। तो मैं देख रहा हूँ कंपनी में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एंड रिसेंटली दे गॉट अ न्यू प्रमोटर IHC ग्रुप जो है दैट हैज़ नाउ मेजॉरिटी स्टेक है उनके पास इन समान कैपिटल, एंड दैट इज़ अ होल्डिंग कंपनी है। तो मतलब वो भी एक NBFC बैंकिंग वो स्पेस में प्रेजेंस है, राइट। IHC करके जो होल्डिंग कंपनी है, सो एक अच्छा रेटिंग अपग्रेड भी आ सकता है कंपनी को गोइंग अगर अगर दे एग्जीक्यूट ऑल द थिंग्स वेल, तो कॉस्ट ऑफ फंड एंड सब भी रिड्यूस होगा। तो विल डिस्कस दैट। तो इनका अभी करंटली देखो सम्मान कैपिटल का, इनके अंदर दो बिजनेसेस है। एक सम्मान कैपिटल जो है दैट जो पेरेंट ग्रुप है दैट इज स्पेसिफिकली इनटू प्राइम लेंडिंग, प्राइम हाउसिंग फाइनेंस करता है आपका, जहाँ पे टिकट साइज वुड बी अराउंड 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ उतना तक जा सकता है। एंड एक उनका फिर दूसरा एक है अफोर्डेबल वाला जो सेगमेंट है, दैट इज उनका सम्मान फिनसर्व करके जो कंपनी है उनका सब्सिडरी, दैट इज इन द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस। वहाँ पे टिकट साइज वुड बी अराउंड 15-20 lakhs, एंड दैट इज डन इनटू Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में करता है। तो ये हो गया उनका करंटली जो लैंडिंग सूट, मतलब जहाँ पे वो लैंडिंग कर रहे हैं करंटली, विच सेगमेंट्स एंड विच एरियाज एंड क्या क्या कौन से प्रेजेंस है उनका, मतलब 218 ब्रांचेस है उनके पास करंटली। उनका करंटली आप देखो AUM का साइज जो है दैट इज अराउंड 64,000 करोड़, एंड वो लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 62,000 करोड़। तो ग्रोथ इज अराउंड 4% आया, तो आपको लगेगा बहुत खराब है, राइट। तो यहाँ पे एक इनका थोड़ा एक कैच है कि एक उनका है ग्रोथ बुक एंड एक उनका है लेगेसी बुक। लेगेसी बुक क्या है, जो उन्होंने पहले जो होलसेल बुक जो था उनका कंस्ट्रक्शन फाइनेंस डेवलपर्स को जो लेंडिंग किया था, वो दे आर रनिंग डाउन दैट बुक, मतलब वहाँ पे रिडक्शन आ रहा है, वहाँ पे रिकवरीज अच्छे आ रहे हैं, एंड वो नया कोई डिसबर्समेंट तो आ नहीं रहा है। तो मतलब रीपेमेंट्स, प्रीपेमेंट्स तो नहीं, रीपेमेंट्स ही है बेसिकली, जो रिकवरी से कवर कर रहे हैं वो सब पैसा। तो वो सब पैसा जो मिलेगा दैट दे वुड यूज इन लेंडिंग इनटू द उनका जो ग्रोथ बुक है। ग्रोथ बुक में स्पेसिफिकली न्यू लोन्स दैट आर मोर इनटू आपका ग्रैन्युलर कस्टमर्स, लाइक अस, इंस्टेड ऑफ डूइंग होलसेल लेंडिंग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स को लोन देते हैं, वो बंद कर दिया उन्होंने मेजरली, एंड वो अभी इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो AUM के साइज 64,000 करोड़, ग्रोथ बुक इज अराउंड 44,000 करोड़। लास्ट ईयर YY इट वॉज अराउंड 34-33,000 करोड़। दैट इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 26-27% ऑन अ YY बेसिस। 26% का ग्रोथ है ऑन अ ग्रोथ बुक। लेगेसी बुक जो है उनका अभी साइज इज अराउंड 20,000 करोड़। लास्ट क्वार्टर इट वाज अराउंड लास्ट ईयर YY इट वाज अराउंड 27,000 करोड़। एंड कंपनी का ये ग्रेजुअली एक बार उनका 50,000 था, वो कम होकर अभी दे आर टारगेटिंग कि इन कमिंग फ्यू बाय 2030 आई गेस ना, FY 27 उनका जो पहले गाइडेंस था, अभी वो सब गाइडेंस उन्होंने दे आर डूइंग सम चेंजेस बिकॉज अभी एक नया प्रमोटर जो है उनको भी मालूम पड़ेगा क्या सिचुएशन है और व्हाट इज आर सिचुएशन करेंटली ऑन देयर बुक्स, एंड क्या आउटलुक दे सकते हैं इन कमिंग क्वार्टर्स दैट इज कंजर्वेटिव एज वेल एंड नॉट दैट बैड फॉर इन्वेस्टर्स एज वेल। सो उन्होंने रिविजिट किया है उनके गाइडेंस, तो दे वुड कम आउट विद अ प्रॉपर प्लान बिफोर Q4 ऑफ FY 26, या तो उसके थोड़ा पहले आ जाएंगे। तो बट उनका उन्होंने एक कॉन कॉल में बोल ही दिया कि उनके मैनेजमेंट ने कि दे वांट टू रन डाउन दैट लेगेसी बुक टू लेस देन 10% ऑफ देयर ओवरऑल AUM जो 2027 में होने वाला है। तो आई एम एस्टिमेटिंग, उन्होंने ही बोला था एक बार उनका जो PPT था उसमें दे हैव मेंशन कि उनको FY 27 के लिए क्या गाइडेंस है। तो दे मेंशन कि उनका जो बुक है दैट वुड रीच अराउंड 1 लाख करोड़
तो अगर 10% पकड़ो तो लेस देन 10,000 करोड़ के आसपास का उनका हो जाना चाहिए आपका लेगेसी बुक, तो दैट इज ऑल्सो गुड, तो वो भी नीचे आ रहा है। एंड वाई वाई बेसिस पे आप देखो इट हैज़ रिड्यूस 25% ऑन अ वाई वाई बेसिस जो उनका लेगेसी बुक था। पैट में भी 4-5% के आसपास की ग्रोथ है। Main thing here was the asset quality which is improved. So GNPA ratio जो है that is improved from 1.4 to 1.2, NNPA has improved from 0.8 to 0.7. अभी हम देख रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में एसेट क्वालिटी में स्पेसिफिकली देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो इनका एसेट क्वालिटी इज गुड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड कंपनी का आर ओ ई में मतलब इफ़ यार उनका लेवरेज आप देखो, ठीक है, लेवरेज रेशियो अराउंड 2.2 के 2 टाइम्स के आसपास है उनका लेवरेज। एंड वो बोल रहे हैं आगे जाके दे आर गोइंग टू इंक्रीज दर लेवरेज टू अराउंड 4.5 बेसिस ऑन मीडियम टर्म, मतलब 2-3-4 साल में जो लेवरेज रेशियो है दैट कैन गो टू अराउंड 2.2 टू अराउंड 4.5 टाइम्स। तो लेवरेज बढ़ेगा तो आपका आर ऑटोमेटिकली इंप्रूव है, ठीक है, क्योंकि आर ओ इज बेसिकली मेड ऑफ टू मेट्रिक्स, आर ओ एंड लेवरेज। अगर लेवरेज बढ़ रहा है आर ओ थोड़ा भी कंप्रेस होता है, बट नेट नेट आपका आर ओ कैन इम्प्रूव। एंड उनका गाइडेंस है कि वो मिड टू हाई टीन्स जा सकता है, 13-14-15% के आसपास, जो अभी अराउंड 6-7% के आसपास हॉवर कर रहा है, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। फिर उन्होंने बोला है कि ब्रांचेस के हिसाब से भी दे आर गोइंग टू ऐड मेनी ब्रांचेस इन आफ्टर, उनका अभी टेक्नोलॉजी पे भी थोड़ा काम चालू है, तो टेक पे ज़्यादा काम कर रहा है, तो इसलिए अभी ब्रांचेस के एडिशन जो है इट इज़ नॉट एट अ हायर पेस एंड दे आर टारगेटिंग रैपिड एक्सपांशन इन ब्रांचेस इन कमिंग आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी में जो पूरा सब काम हो जाएगा उसके बाद। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड ऑल्सो 10 ब्रांचेस वो बोल रहे हैं Q4 में ऐड करने के लिए। मेजरली अभी तो कुछ मतलब ज़्यादा अपडेट्स नहीं थे इन द कॉन कॉल एज वेल। अभी आई एम वेटिंग फॉर देयर जो न्यू गाइडेंस जो आएगा, क्योंकि वहाँ से डिसाइड होगा कि कंपनी को क्या ग्रोथ, क्या कैसा ग्रोथ का आउटलुक है एंड एसेट क्वालिटी फ्रंट एज वेल। क्रेडिट कॉस्ट का उनका गाइडेंस रहता है टू बी अराउंड 1% एंड दैट इज इंटैक्ट। ऑल्सो अभी थोड़ा इनका वैल्यूएशन भी आप देखो, इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 0.7-0.8 टाइम्स के आसपास का प्राइस टू बुक है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी चीप। बट वही है, बिकॉज चीप क्यों है, बिकॉज ग्रोथ कम था, खराब था, प्रमोटर के साथ एक्सपीरियंस भी फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल। 5-10 साल से कुछ पैसा बना के नहीं दिया इन्वेस्टर्स को, बिकॉज आपका यहाँ पे उनका लेवरेज इज गुड फॉर एनी कंपनी जब कंपनी अच्छा कर रहा है। अगर अगर उल्टा सिनेरियो हो जाता है, ठीक है, तो ये जो 2017-2018 में जब उनका सब प्रॉपर चल रहा था काम, दे वर एट अ लेवरेज ऑफ अराउंड 7 टाइम्स 8 टाइम्स के आसपास का उनका लेवरेज था। बट जैसे अभी उनको प्रॉब्लम हुआ कि कस्टमर डिफ़ॉल्ट करने लगे, तो उनको लेवरेज कम करना पड़ा। एंड वो अभी मतलब इन अराउंड 8-9 ईयर्स उनको लेवरेज रेशियो फ्रॉम 8 टाइम्स इट हैज़ नाउ कम डाउन टू अराउंड 2.2 टाइम्स। एंड अभी कंपनी फिर से बोल रहा है कि वो ग्रेजुअली एक्सपांड करेगा टू अराउंड 4.5 टाइम्स। तो लेवरेज बढ़ाना इट इज़ नॉट अ बैड साइन, बट लेवरेज बढ़ रहा है एंड उसके बाद आपका आर में मतलब आपके कस्टमर के रीपेमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, तो देन इट इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग फॉर एनी कंपनी। एंड मेजरली तो मतलब उतना ही था कॉन कॉल में। अभी कंपनी का गाइडेंस अभी फॉर जो नया आने वाला है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो उनका ग्रोथ बुक है दैट कैन कंपाउंड एट अराउंड 30-35% इजीली फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स आराम से, क्योंकि साइज उनका 44,000 करोड़ के आसपास है। एंड कंपनी का गाइडेंस भी रहता है कि उनको 1 लाख करोड़ अगर पहुंचना है, ठीक है, तो दैट इज मतलब अगर उनका बुक को ग्रो करना है इट इज़ ऑलमोस्ट डबल, ठीक है, 1 लाख प्लस ही पहुंचना है आराम से इन कमिंग 2 to 3 ईयर्स। 2 ईयर्स में था पहले तो गाइडेंस, तो दैट इज़ अ गुड 30-35-40% के आसपास का उनको कंपाउंड करने पड़ेगा दिया ग्रोथ बुक, क्योंकि उनका लेगेसी बुक एक साइड से कम हो रहा है, तो दैट इज इम्पैक्टिंग देयर ओवरऑल ग्रोथ। क्योंकि आप देखो ग्रोथ बुक में कंपाउंडिंग हुआ 26% से, लेगेसी बुक डी ग्रू 25%, नेट नेट आपका ग्रोथ कितना है, खाली 4%, इसीलिए। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।